नमस्कार बच्चों, एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 में एकादशा पाठः सावित्रीबाई फुले का अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे देखिए बच्चों, अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है एक पदेन से, अर्थात यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं, ठीक है ना। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, कीदृशा नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, अर्थात किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री सामने से विरोध करती थी। तो इसका हो जाएगा सामाजिक कुरीति नाम। के कूपात जलोधरणम अवार्यन, कौन जो है जल से पानी निकालने के कुएं से पानी निकालने के लिए रोक रहे थे। तो कौन रोक रहा था? उच्च वर्ग के जो लोग थे, ठीक है ना, उच्च जाति के लोग जो थे तो वो पानी निकालने से मना कर रहे थे। का स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती, कौन अपने मजबूत इरादों से विचलित नहीं हुई, तो सावित्रीबाई फुले हो जाएगा। फिर है विधवा नाम शिरोमुंडनस निराकरणा साकय मिलता, विधवाओं के सिर मुड़ने की प्रथा को दूर करने के लिए कौन किससे मिली, तो सावित्रीबाई फुले जो है तो शाकय मिलता, मतलब वाह, अर्थात सावित्रीबाई फुले किससे मिली, तो नापितों से मिली थी, जो नाई क्या करते थे, सिर मुड़ने का काम करते थे। फिर है सा काशाम कृते प्रदेश से प्रथमम विद्यालयम आरभत, वह जो है किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया, तो उन्होंने बालिकाओं के लिए अर्थात कन्याओं के लिए उन्होंने प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तो चलिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो हमने ओरल बता दिए हैं, मौखिक रूप से बता दिए हैं, इसे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर जिन क्वेश्चन को अभी हमने पढ़ा था। पहला क्वेश्चन का आंसर है सामाजिक कुरीति नाम, फिर उच्च वर्गीय सावित्रीबाई फुले, नापितय कन्या नाम। तो ये हो गए बच्चों हमारे एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्यांश से। जो हमारे प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। किम किम सहमाना सावित्रीबाई फुले स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती, अर्थात क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई अपने मजबूत इरादों से विचलित नहीं हुई। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितृ नाम की मासीत, अर्थात सावित्रीबाई फुले महोदय के माता पिता का नाम क्या था। फिर है विवाहानंतरम सावित्र्या मनस अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा या अध्ययन की इच्छा किस प्रकार उत्साह को प्राप्त हुई या कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किमचा कथयत, अर्थात जल पीने के लिए रोके जाने पर नारी को वह कहाँ ले आई और उनसे क्या कहा। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दाम्पत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, ये अगला क्वेश्चन है, अर्थात किसकी काशाम संस्थानाम स्थापना, मतलब किस संस्था की स्थापना में फुले दाम्पत्य का महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर है अगला क्वेश्चन सत्यशोधक मंडलस उद्देश्यम कीमाशीत, अर्थात सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। फिर अगला क्वेश्चन था बच्चों है यहाँ पे देखिए तस्याः द्वयो काव्य संकलने नामिनी किम, अर्थात उनके द्वारा रचे गए दो काव्य संकलन के नाम क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं, हमने यहाँ पे नोट्स तैयार किए हुए हैं, इसे आप ध्यान से देखिए। पूर्ण वाक्यांश से बच्चों कुल 7 प्रश्न थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, आप इन्हें से ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है स्व ऊपर धूलिम प्रस्तर खंडान चा सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती, अर्थात अपने ऊपर धूल और पत्थर को सहते हुए सावित्रीबाई अपने मजबूत इरादों से विचलित नहीं हुई। फिर सावित्रीबाई फुले महोदय के माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा अपने पति के प्रयास से उत्साह को प्राप्त हुई। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फिर उसी प्रकार से है जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा निज गृहम नीतवती तड़ागम दर्शित्वा कथयत च यत यथेष्टम जलम नयत,
सार्वजनिको अयम तड़ागा अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अर्थात जल पानी पीने के लिए रोके जाने पर वह नारी को कहाँ ले आई, अपने घर लाती हैं। और तड़ागम दर्शित्वा अर्थात तालाब दिखाकर अकथयत चा और बोली, कहा, अकथयत यानी कहा, क्या कहा कि यथेष्टम जलम ग्रहणयत, मतलब इच्छा के अनुसार पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागा अर्थात यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसके जल ग्रहण करने में, इस तालाब के पानी को लेने में किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे। सत्य शोधक मतलब उनके द्वारा जो दो संस्थाएं थी उनकी स्थापना की गई थी, उन संस्थाओं का नाम क्या क्या है, तो महिला सेवा मंडल और शिशु प्रतिबंधक गृहम। यहाँ पे देखिए बच्चों थोड़ा सा प्रतिबंधक गृहम एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम च इति संस्थानां स्थापनायां फुले दाम्पत्यो अवदानम महत्वपूर्ण, मतलब ये दो संस्थाएं थी जिनके स्थापना में फुले दाम्पत्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि जो उत्पीड़ित समुदाय के लोग थे, मतलब खासकर नारियां, जो उत्पीड़ित समुदाय की नारियां थी, तो उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, ठीक है ना। आगे है उनके द्वारा जो रचे गए 2 काव्य थे, कौन कौन से थे, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, ठीक है ना। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चा इति तस्याः द्वयो काव्यो स्तः, उनके द्वारा रचे गए 2 काव्य संकलन है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है इस चैप्टर में। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने विस्तार से अच्छे से सही तरीके से लिखा दिया है। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा यथा निर्देश उत्तर में कुछ इस प्रकार से। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 3 से क्या है कि प्रश्न निर्माण करना था, तो प्रश्न निर्माण उम्मीद करते हैं आपसे बनता है। कन्या भी के स्थान पर हो जाएगा का भी हो जाएगा, ठीक है ना। सावित्री बाई कन्या भी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे का भी। महाराष्ट्र के स्थान पर आप लिख देंगे कश। कन्या नाम लिखा हुआ है तो आप सभी लिख देंगे काशाम, और मनुष्य नाम के स्थान पर लिखेंगे के शाम, और साहित्य रचना आप ही सावित्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा का। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लास्ट में यहाँ पे जो आपका क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे जो फुल स्टॉप लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके स्थान पर आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अंडरलाइन किए हुए शब्दों के स्थान पर इन सबको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में जो फुल स्टॉप दिया हुआ है तो आप वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा यथा निर्देशम उत्तरत, अर्थात निर्देशानुसार आपको क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है बच्चों। जैसे लिखा हुआ है इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, मतलब इसमें जो है ये वर्तते, ये जो क्रियापद है तो इसमें कर्ता क्या होगा, तो इसमें जो चित्रम दिया हुआ है तो ये कर्ता युक्त पद है, तो इसमें इसी को आपको क्या कर लेना है, आंसर के रूप में लिख लेना है, ठीक है ना। चित्र में अंडरलाइन कर लेना है। फिर लिखा है तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहाय प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, तो इसमें विशेष पद क्या हो जाएगा, अध्ययनमपि हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लिखा है अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, तो केभ्यः की ये पूछ रहा है कि मतलब आप सभी इन महिला को जानते हो, इस वाक्य में यूयम शब्द जो बोला गया है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो छात्रों के बीच में यहाँ पे बात हो रही थी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों छात्रेभ्यः लिख लीजिएगा। केभ्यः के स्थान पर आप लोग क्या लिख लेंगे, छात्रेभ्यः, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका आंसर, छात्रेभ्यः क्या लिखेंगे, छात्रेभ्यः। फिर लिखा है सा ताह स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वह जो है उन स्त्री को अपने घर लाई। अस्मिन् वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त, मतलब सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है बच्चों, तो यह शब्द सावित्री बाई फुले महोदया के लिए प्रयुक्त किया गया। तो यहाँ पे भी आप आंसर के रूप में छात्रेभ्यः लिखेंगे,
ठीक है ना। और यहाँ पे आंसर के रूप में आप लोग लिखेंगे सावित्री बाई फुले महोदया, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? सावित्री बाई फुले महोदयाया, कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय काशित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म, मतलब फटे पुराने कपड़ों वाली तथा कथित मतलब निम्न जाति की जो कोई महिला थी वह पानी मांग रही थी। अत्र नार्य इति पदश विशेषण पदानि कति सन्ति कानिचा इति लिखत, मतलब कि पूछ रहा है कि यहाँ पे जितने सेंटेंस हैं इन सेंटेंसों में जो है विशेषण पद कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 4 विशेषण पद है, एक शीर्ण वस्त्रावृता हो गए, एक तथाकथित, एक निम्न जातीय और काशित, ये 4 विशेषण युक्त पद है। तो आप आंसर में लिखेंगे चत्वारी, क्या लिख देंगे? चत्वारी, और फिर उसके आगे लिख देंगे इन्हीं का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और कौन कौन से ये पूछ रहा है तो लिख दीजिएगा उसी के आगे, चत्वारी के आगे लिखेंगे शीर्ण वस्त्रावृता, तथाकथिता, निम्न जातीय और काशित, इसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। पहले लिखेंगे आंसर में चत्वारी, फिर लिखेंगे शीर्ण वस्त्रावृता, तथाकथिता, निम्न जातीय और काशित। तो ये हो गए यथा निर्देशम उत्तर, ठीक है। बहुत ही इजी है, ध्यान देके पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पे जो वाक्य रचना करनी थी यहाँ पे हमने किया है, आप भी कर सकते हैं। बुक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, कुछ भी कठिन नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखितान पदानि अधृत वाक्यानि रचयत, मतलब नीचे लिखे हुए जो पद हैं जैसे स्वकीयम, सविनोदम, सक्रिया, प्रदेशस्य, मुखरम, सर्वथा, तो इनके आधार पर आपको वाक्य रचना, मतलब इस तरह सेंटेंस बनाना है कि ये सारे शब्द जो है तो उसमें सेट हो जाएं। यहाँ पे हमने कुछ अपने से 1-2 बनाए हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने बुक से बना दिए हैं। जैसे लिखा हुआ है स्वकीयम, तो हमने लिख दिया है कि रामः स्वकीयम गृहम गच्छत, मतलब राम जो है तो अपने घर जा रहा है, जाता है। सविनोदम, मोहन सविनोदम मित्रेण सह वार्तालापम करोति, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सावित्री बाई है ना, बालिका नाम या बालिकेभ्यः सह जो है तो क्या करी, बालिकाए सह सविनोदम वार्तालापम करोति, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर सक्रिया में हमने लिखा है सावित्री बाई नारी शिक्षण कार्य में, यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक बाई है ना, गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, में नहीं होगा, ये हिंदी वर्ड आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सावित्री बाई नारी शिक्षण कार्य सक्रिय आसीत्। फिर है प्रदेशस्, तो महाराष्ट्रस्य प्रदेशस्य सावित्री बाई प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्, महाराष्ट्र प्रदेश की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? सावित्री बाई फुले हैं, ठीक है। फिर है मुखरम, तो सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत, वह जो है सामाजिक कुरीतियों का सामने से विरोध करती थी। फिर सर्वथा, तो सावित्री बाई सर्वथा नारी जागरणे समर्पिता आसीत्। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आप सेंटेंस बुक से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको क्या करने थे, सेंटेंस ही बनाने थे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यान् रचयत, नीचे लिखे पदों के आधार पर आपको क्या करनी है, वाक्यों की रचना करनी है। ऊपर यानी ऊपर है ना, वृक्ष से ऊपर खगाः तिष्ठन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। आदानम विद्यायाः आदानम प्रदानम सदैव कुर्यात्, मतलब विद्या का आदान प्रदान सदैव करना चाहिए, करें, कुर्यात् यानी करें। परकीयम कदापि विवादम न कुर्यात्, मतलब कभी भी विवाद ना करें। विषमता, बालिका बालिकियों कदा विषमता न भवेत्, मतलब बालक और बालिकाओं में कभी भी अंतर नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। व्यक्तिगत, सदैव व्यक्तिगत स्वार्थम त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतेत, मतलब सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके सबके हित में क्या करें, चिंतेत, सोचें, उनके बारे में क्या करें, सोचें। चिंतेत यहाँ पे हमने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, चिंत लिखा है, एत लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, चिंत एत, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, चिंत एत, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लिखे, आरोह, वृक्षे आरोह हानिकारः अपि भवति, वृक्ष पर चढ़ना जो है तो सदैव क्या होता है, हानिकार होता है, इसलिए वृक्ष पर कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है ना। गिर गए, हाथ पैर टूट गए और कुछ भी दिक्कत हो गई है ना, इसीलिए पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए।
फिर आगे चलिए, समानार्थक पद है, यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना था, उसी से आपको चुन करके लिख देना था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधोलिखित समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, यहाँ पे जो शब्द दिए उसे चुनकर लिखना था। तो शिक्षणे का अध्ययने, पथिका मार्गे, हृदय का मनस, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम का अवदानम और निरंतरम का अविरतम हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 2 क्वेश्चन जो थे, है ना। समानार्थक पद और क्या लिखा हुआ है, पद के आधार पर वाक्यों की रचना करनी थी। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, पदा नाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखित। आप ऐसा करिए, कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है ना, धूलिम में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, विभक्ति द्वितीया है, वचन एक है, एक वचन है। नाम निशब्द जो है नपुंसक लिंग है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अपरः पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। ठीक है बच्चों, कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। सहभागिता स्त्रीलिंग शब्द है ना, और विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति है, वचन क्या है, एक वचन है। नापितय पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है। ठीक है ना, यहाँ द्वितीय आप पूरा लिख लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा होगी, इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉलम बना के ही लिखिएगा। ठीक है ना, कॉलम पहले इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, एक कॉलम यहाँ, एक ये, एक ये। ठीक है ना, इस तरह से आपके 3-4 कॉलम बनेंगे और अच्छे से साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलिए, 7 नंबर का ही अगला क्वेश्चन है, उदाहरणम अनुसृत क्या करना है, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तन करना है। बहुत ही ईजी है बच्चों, इसमें बाकी कोई भी चीज़ जो है परिवर्तित नहीं होगी, खाली क्रिया बदलेगी। ध्यान रखिएगा, क्या बदलेगा, क्रिया बदलेगी। ठीक है ना, तो जो भवती है तो लिट लकार में जाएगी तो भविष्यति बन जाएगा। ठीक है ना, अस्ति है तो लंग लकार अर्थात भूतकाल में जाएगा तो आसीत हो जाएगा। लोट लकार आज्ञार्थे के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या हो जाएगा, नयंतु हो जाएगा। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तो ये पठाम का पठेम हो जाएगा। लिट लकार गच्छत है तो गमिष्यत हो जाएगा, लंग लकार गच्छन्ति है तो गच्छन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, खाली क्रिया परिवर्तित करनी है। इन क्रियाओं के हटा करके, जिनमें जिनमें हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, इन क्रिया को हटा करके आपको इस क्रिया को लिख देना है। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेंटेंस आपका बनेगा सा अध्यापने संलग्न भविष्यति, अर्थात वह अध्ययन में संलग्न होगी। सा 13 वर्ष कल्पः आसीत, वह जो है 13 वर्ष का था या थी। महिला तड़ागात जलम नयंती, महिला लिखा मतलब महिलाएं जो है तालाब से पानी ले जा रही हैं। तो ये हो जाएगा लोट लकार में, तो ये हो जाएगा महिला तड़ागात जलम नयतु, अर्थात महिलाएं तालाब से पानी ले जाएं। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, हम सभी जो है प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा चाहिए के अर्थ में, तो हमें प्रतिदिन पाठ को पढ़ना चाहिए। पठेम में क्या हो जाएगा, चाहिए मतलब पढ़ना चाहिए। ठीक है, यूयम किम विद्यालयम गच्छति, मतलब तुम सब, है ना, तुम सब जो है, किम यानी क्या, विद्यालयम गच्छ, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो, तो हो जाएगा क्या तुम सब विद्यालय जाओगे। फिर ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, वे सभी बालक विद्यालय से कहाँ जा रहे हैं, घर जाते हैं। तो हो जाएगा ते बालका विद्यालयात गृहम अगच्छन्, अर्थात वे सभी बालक विद्यालय से घर गए थे। तो ये था बच्चों हमारा एकादशः पाठा सावित्रीबाई फुले का अभ्यास प्रश्न। थोड़ा ये लंबा हो गया है, ये चैप्टर जो है बच्चों थोड़ा क्या हो गया है, लंबा हो गया है। फिर भी हमने इसे बताने का सही तरीके से पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसे बताने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हमारा पाठ है द्वादशः कः रक्षति कः रक्षिता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।